हर हर महादेव। दोस्तों, आज की कहानी एक गुरु बहना ने शिव चर्चा में सुनाया था, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक औरत रहती थी। जाति से वो ग्वालन थी, और आपको तो पता ही होगा कि ज़्यादातर ग्वाले गाय रखते हैं और उसी का दूध बेच करके अपने घर का और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वो औरत भी ग्वालन थी। उसका पति नहीं था, ना सास ससुर, सिर्फ एक छोटा सा लड़का था। वो औरत अपने घर का काम करती, फिर अपनी गाय की सेवा करती, दूध निकालती और उसे पास के गांव में बेचने जाती। वो जिस गांव में रहती थी वो एक छोटा सा गांव था। वहाँ ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं रहते थे, बहुत गरीब थे सब लोग। इसलिए उसके दूध की पैसे कोई अच्छे से नहीं दे पाता था। उसकी दूध की कीमत अच्छी नहीं मिलती थी, तो इसलिए वो पास के गांव में जाती थी। वहाँ लोग पैसे वाले थे, लेकिन जिस गांव में वो दूध देने जाती थी वो नदी के पार होके जाता था। पहले बीच में एक नदी पड़ती थी, उसके बाद वो गांव आता। वो औरत हर रोज उस गांव में नदी पार करके दूध देने जाती। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। उसका लड़का भी बड़ा हो गया था। पढ़ाई लिखाई करके किसी कंपनी में काम करने लगा। उस औरत की भी उम्र हो चली थी, अब वो बूढ़ी होने लगी थी। बेटा जब कंपनी में काम करने लगा तो सोचा कि अब बहू ले आऊं। उन्होंने एक अच्छी सी लड़की देख के और अपने बेटे की शादी कर दी। बहू आई तो घर का काम काज संभालने लगी, लेकिन वो औरत अभी भी अपनी गायों की देखभाल करती और उनका दूध निकालकर नदी के पार उस गांव में बेचने जाती। धीरे धीरे उम्र होने की वजह से उनको नदी पार करके जाने में बहुत दिक्कत होता। सो बेचारी क्या करती, जब वो नदी पार करने जाती, नदी के पास ही भोलेनाथ का एक मंदिर था। उस बेचारी बुढ़ी औरत को नदी पार करने में तो दिक्कत होने लगी थी, तो वो रोज क्या करती कि दूध अपने घर से लाती और वहीं शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ा देती। और जब घर वापस जाती तो जाते समय ईंट और पत्थर उस बर्तन में रख लेती। उस ईंट पत्थर को लेके अपने घर चले जाती। उस औरत के पास एक संदूक था। उस ईंट पत्थर को संदूक में डाल के और ताला लगा के रख देती। चाबी हमेशा अपने पास रखती। ये चीज रोज उनकी बहू देखा करती थी और सोचती कि ऐसा क्या रखती है माँ जी संदूक के अंदर, जो चाबी हमेशा अपने पास छुपा के रखती हैं। देखते देखते कई महीने निकल गए। तो बहू अपने पति से कहने लगी कि आप तो जो पैसे लेकर के आते हो उससे घर का खर्च चलता है, तो माँ जी जो दूध बेच के पैसे लाती हैं वो क्या हो जाता है, तुम माँ जी से पैसे मांगते क्यों नहीं हो। लड़का हर बार मना कर देता कि तुम्हें क्या पड़ी है माँ के पैसों से, तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए घर खर्च मिल रहा है ना। तो वो हर बार अपना मन मार के रह जाती। जब भी घर की साफ सफाई करती तो संदूक को छू के ही उसे पता चलता कि वो भारी है। उसके मन में हमेशा लगता कि ऐसा क्या रखा है माँ जी ने संदूक के अंदर। वो बस इसलिए अपने पति से कहती कि पैसे माँ जी से मांगो, ताकि उसे पता चले कि संदूक के अंदर है क्या, क्योंकि माँ जी तो पैसे संदूक में ही रखती थी। इसीलिए हमेशा अपने पति से अपनी माँ से पैसे मांगने के लिए कहती, लेकिन वो हर बार मना कर देता। एक दिन लड़के को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे जरूरत है, मुझे दे दो। दूध बेच के जो तुम पैसे लाती हो वो पैसे तो तुम्हारे पास पड़े होंगे ना। माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये लो चाबी और संदूक खोल के जाके पैसे ले लो। लड़का गया और संदूक खोला तो देखता है कि उस संदूक के अंदर सोने और चांदी के ईंट पत्थर पड़े हुए हैं। यह देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि माँ के पास ऐसे सोने चांदी के ईंट पत्थर आए कहाँ से। तब उसने अपनी माँ से जाके पूछा कि माँ, संदूक के अंदर तो सोने और चांदी के ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, कहाँ दूध बेचती है जो तुझे ये सब चीज मिला। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा क्या बताऊं, अब शरीर तो बुढ़ापे में चलता नहीं है, नदी पार दूध बेचने जाना होता है और बुढ़ापे में नदी मेरे से पार नहीं होता, क्या करूं। इसीलिए नदी किनारे जो शिव मंदिर है, मैं सारा दूध ले जा करके उस शिव जी पे चढ़ा दिया करती थी और लौटते समय बर्तन में ईंट और पत्थर रख के और ले आती, उसी को मैं संदूक में रख देती थी। और वही ईंट पत्थर है जो सोने और चांदी के बन गए हैं।
ये सब सुनकर बहू को बहुत ताज्जुब हुआ और उसके मन में लालच आ गया। वो सोचने लगी कि अगर मैं दूध बेचने जाऊंगी तो ये सोने चांदी की ईंट पत्थर और पैसे सब मेरे होंगे। ये सोचकर उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, माँ जी बूढ़ी हो गई हैं तो बेचारी बेकार में इतना काम करती हैं। आप माँ जी से कह दो कि आराम करे और मैं दूध खुद बेचने जाया करूंगी। लोग भी कहते होंगे कि बहू के आने के बाद भी बुढ़िया को इतना काम करना पड़ रहा है, तो माँ जी को बोलो आराम करेंगी और मैं काम करूंगी। दूध मैं अब नदी के पार बेचने जाऊंगी। बेटे को लगा कि मेरी बीवी को माँ की बहुत फिक्र है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। उस लड़के को भी अपनी बीवी की बात सही लगी। उसने अपनी माँ को जाके समझाया कि माँ रहने दे, अब तेरी बहू सारा काम कर लेगी और दूध भी बेच आएगी। तू अब आराम कर, तूने बहुत काम किया, तूने जिंदगी भर काम किया है, अब रहने दे, तू आराम कर, अब तेरी बहू सब कुछ संभालेगी। तब उस औरत ने कहा कि बेटा मुझे क्या है, मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और भगवान का नाम जपूं, और क्या चाहिए। अच्छी बात है जो बहू सब कुछ संभाल लेगी। तो ठीक है, तू बहू से बोल दे कि आज के बाद दूध वो खुद ही बेचाया करेगी। बहू तो ये सुन के खुश हो गई कि चलो अब तो मुझे पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। अब वो अपना घर का काम करती और दूध लेकर के बेचने जाती। लेकिन उसको पता था कि माँ जी दूध शिव जी को चढ़ाती थी, इसीलिए वो पत्थर और ईंट सोने चांदी के हो जाते थे। लेकिन उसके मन में तो लालच आ गया था। वो सोचती कि इतना सारा दूध मैं शिव जी को क्यों चढ़ाऊं, बेकार के बर्बाद हो जाएंगे, तो दूध में नदी के पार बेच आती हूँ और उससे जो पैसे मिलेंगे अपने पास रख लूंगी। और शिव जी को क्या है, नदी से थोड़ा पानी डालकर और दूध में मिला के चढ़ा दूंगी, उनको कौन सा फर्क पड़ता है। ये सोचकर वो डेली अपने घर से दूध ले जाती, नदी पार जा करके और दूसरे गांव में बेच आती और वहां से जो पैसे मिलते अपने पास रख लेती। बेच के आते समय नदी के इस पार जब आती तो उसी नदी से दूध वाले बर्तन में थोड़ा पानी डालती और बर्तन को धोकर के शिव जी पे चढ़ा देती और रास्ते में आते हुए उस बर्तन में ईंट पत्थर भर के ले आती। घर आकर वो भी संदूक में उसको रख देती और ताला लगा देती। ऐसे करते करते उसको भी कई महीने बीत गए। तब उसके पति ने कहा कि भाई तू भी तो इतने दिनों से दूध बेचने जा रही है, अब तू बता क्या कमाई। माँ ने तो दूध बेचा तो इतना सारा चीज कमाया, अब तू क्या कमा के लाई है, दिखा। तो उसने भी पट से अपनी चाबी निकाली और अपने पति को पकड़ा दी कि जाओ देखो कितना धन कमा के रखा है। जब पति संदूक जाकर खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर तो सिर्फ ईंट और पत्थर भरे हुए हैं। तब उस लड़के ने अपने पत्नी को डांटते हुए बोला कि ये सब क्या कर रखा है, संदूक में तो सिर्फ ईंट और पत्थर भर रखा है तूने, सारे पैसे कहाँ हैं। और वो औरत क्या करती, जब दूध बेचती तो जो पैसे मिलते उस पैसे को एक पोटली में बांधकर वहीं नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर बांध के रख देती, ताकि किसी को पता ना चले कि वहां पे पैसे रखे हुए हैं। और वो तो ये सोचती कि शंकर जी पर जो मैं ये पानी डाल के दूध चढ़ा रही हूँ और ईंट पत्थर रख रही हूँ वो सोने चांदी के हो जाएंगे, क्योंकि जैसे माँ जी के सोने चांदी के हुए थे वैसे मेरे भी हो जाएंगे। इसी लालच में पैसे अपने पास छुपा के रखती और ईंट पत्थर ले जाके संदूक में रखती। पर उसके अंदर तो लालच थी, मन में बेईमानी था, तो ईंट पत्थर सोने के कैसे हो। जब पति उसे मारने पीटने लगा तब उसने कहा कि मैं दूध तो डेली बेच के आती थी और जो पैसे मिलते थे नदी किनारे जो एक पेड़ है उस पेड़ के ऊपर मैं छुपा के रख देती थी। उसने कहा कि चल पैसे लेके आ। जब वो पैसे लेने गई तो देखा कि वहां एक बंदर बैठा हुआ है और उस बंदर ने उसके वो पैसे की पोटली हाथ में ले रखी है। वो चाहे कितनी भी कोशिश करती रह गई पर वो बंदर उसको पोटली ही ना दे। फिर उसने सोचा कि बंदर तो नकलची होते हैं, अगर मैं इसको पत्थर मारूंगी तो ये पैसे की पोटली मेरे ऊपर फेंकेगा। ये सोचकर कि उसने बंदर के पास पत्थर मारा और बंदर ने वो पोटली उठाई और नदी में फेंक दी। उसका सारा पैसा नदी में डूब गया। वो रोने लगी, वो कहने लगी पानी का पैसा पानी में चला गया, मैंने भोलेनाथ के ऊपर पानी वाला दूध चढ़ाया था, मैंने भगवान के साथ धोखा किया, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ना तो ईंट पत्थर सोने चांदी के बने और ना ही मेरा पैसा मेरे पास रहा।
उसके पति ने उसे बहुत डांट फटकार लगाई और बोला कि आज के बाद तू दूध का काम नहीं करेगी, तू अपने घर का काम कर, ये सब मेरी माँ ही देखेगी। वो रोती रही, पछताती रही। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत होती है। आज के टाइम में तो लोग भगवान से भी बेईमानी करने लग जाते हैं। उस बूढ़ी अम्मा के बहू के अंदर लालच था, बेईमानी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन बूढ़ी अम्मा के अंदर हमेशा अच्छाई थी, उनका मन सच्चा था, इसीलिए भगवान ने उनको हर खुशी दी। इसीलिए हमेशा मन को सच्चा रखें, छल कपट पाप से दूर रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।